नमस्कार विद्यार्थियों। कि पिछले 4-5 वीडियो में आपने पहला अध्याय संसाधन एवं विकास के बारे में पढ़ा। वो अध्याय आपका कंप्लीट हो चुका है। आज हम इस वीडियो की जो शुरुआत है वो आपकी भूगोल पाठ्य पुस्तक के ही अध्याय 2 से करेंगे। अध्याय का नाम है वन एवं वन्यजीव संसाधन। इस अध्याय में हम वन और वन्य जीवन के बारे में पढ़ेंगे। वन और वन्य जीव संसाधन की भारत में कौन कौन सी प्रजातियां हैं, कौन कौन सी ऐसी प्रजातियां हैं जो विलुप्त होने की कगार पर है, भारत इसका क्या प्रभाव पड़ता है पर्यावरण पर, इन चीजों के बारे में अपन अध्ययन करेंगे। तो सबसे पहले देखिए कि वन एवं वन्य जीव संसाधन है क्या। तो सबसे पहले अपन कुछ चर्चा करते हैं कि देखिए कि जो पृथ्वी है, इस पृथ्वी पर सूक्ष्म जीवाणु, बैक्टीरिया, जोंक से लेकर के ये हमारी जो पृथ्वी है इनका महत्व देखिए कि जो हमारी पृथ्वी है, इस पृथ्वी ग्रह पर सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया, जो से लेकर हाथी और व्हेल तक कि बड़े बड़े जीवधारी इसी ग्रह पर क्या करते हैं, निवास करते हैं। वो एक दूसरे के साथ रहते हैं। तो देखिए कि पृथ्वी जो ग्रह है, इस पर सूक्ष्म जीव जैसे बैक्टीरिया है, जोंक से लेकर के हाथी और व्हेल तक के जो बड़े बड़े जीवधारी हैं वो एक साथ रहते हैं और उनका जो आवासीय स्थल है जिस पर हम रहते हैं पृथ्वी ही है। कि देखिए कि जो ये जो पृथ्वी है ये विभिन्न प्रकार की जैव विविधता, जीवों के अंदर जो विभिन्नताएं, अलग अलग प्रजातियां, इनसे भरा हुआ है। और हम जानते हैं कि पारिस्थितिकी जो तंत्र है, जो पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको बनाए रखने के लिए छोटे छोटे जीवों की भी आवश्यकता पड़ती है, क्योंकि प्रकृति के अंदर हर जीव एक दूसरे जीव पर क्या है, निर्भर है। और पारिस्थितिकी जो तंत्र है उसको बनाए रखने के लिए इन जीवों को, वनों को बचाना क्या है, जरूरी है। क्योंकि देखिए ये पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करते हैं, निर्माण करते हैं। और देखिए उदाहरण के लिए देखिए कि जैसे वायु है जिससे हम सांस लेते हैं, जल है जिसको हम पीते हैं, इसके अलावा अनाज है, ये भूमि है, यह मिट्टी है जिस पर अपन अनाज उत्पादन करते हैं और अपना भरण पोषण करते हैं। तो देखिए इन सब का जो निर्माण है, पौधे, पशु, सूक्ष्म जीव मिलकर के इनका क्या करते हैं, सर्जन करते हैं। और ये जो प्राथमिक उत्पाद है, पेड़ पौधे, कई बार प्रश्न पूछ लेता है कि प्राथमिक उत्पाद के अंतर्गत कौन कौन से आते हैं। तो पेड़ और पौधे प्राथमिक उत्पाद है, एक दूसरे पर ही क्या है, निर्भर है। तो हमारा जीवन जीने के लिए इन वन और वन्य जीवों को बचाना क्या है, जरूरी है। चाहे वो सूक्ष्म जीव, बैक्टीरिया हो, जोंक हो, हाथी हो, व्हेल हो, वह पेड़ पौधे हो, विभिन्न प्रकार की वनस्पति हो, क्योंकि पारिस्थितिकी तंत्र को बनाए रखने के लिए ये सब चीजों को होना क्या है, जरूरी है। क्योंकि विभिन्न प्रकार की जो जैव विविधताएं हैं ये पारिस्थितिकी तंत्र का क्या करती हैं, निर्माण करती हैं और एक शुद्ध पर्यावरण तंत्र का क्या करती है, निर्माण करती है। तो इसी अध्याय की अपन शुरुआत करते हुए सबसे पहले बात करते हैं अपन कि भारत में वनस्पति जात और प्राणी जात। भारत में कितने प्रकार की वनस्पति पाई जाती है, कितने प्रकार के प्राणी जात पाए जाते हैं। तो भारत में वनस्पति व प्राणी जात, कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति व प्राणी, प्राणियों में आ गए जीव जंतु और वनस्पति में आ गए पेड़ पौधे। कि भारत में कितने प्रकार की वनस्पति व प्राणी जात पाए जाते हैं। तो इस अध्याय में हम देखेंगे कि देखिए
कि हम अपने आसपास में अगर नजर दौड़ाते हैं तो कुछ ऐसे प्राणी और पौधों के बारे में हम जानते हैं जो हमारे क्षेत्र में ही क्या है पाए जाते हैं, अन्य क्षेत्रों में नहीं। दूसरे क्षेत्र में जाएंगे तो वहां आपको अलग प्रकार के पेड़ पौधे पशु पक्षी दिखाई देंगे। ये क्या है, यही जैव विविधता है। वनस्पति और प्राणी जात, भारत का हर भौगोलिक क्षेत्र अलग अलग है, तो भारत में अनेक प्रकार की वनस्पति और प्राणी जात क्या होते हैं, पाए जाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं कि भारत जैव विविधताओं से संपन्न, कि भारत जैव विविधता, भारत जैव विविधता से भरा हुआ विश्व का समृद्ध देश है। तो देखिए हम बात करते हैं कि भारत में वनस्पति और प्राणी जात क्या है, तो भारत एक जैव विविधता, क्योंकि भौगोलिक विभिन्नताएं भारत में, सांस्कृतिक विविधताएं हैं, इसी प्रकार से भारत के अंदर विभिन्न प्रकार की जैव विविधता भी पाई जाती है। तो भारत जैव विविधताओं से भरा हुआ विश्व का सबसे समृद्ध क्या है, देश है। तो प्रश्न बनता है कि जैव विविधताओं से भरा हुआ विश्व का सबसे समृद्ध देश कौन सा है, तो अपन बात करते हैं किसकी, भारत की। देखिए, और यहां भारत में विश्व की कुल जैव विविधताओं का, विश्व की कुल जैव विविधताओं का कि भारत में विश्व की कुल जैव विविधताओं का 8%, कि भारत में विश्व की कुल जैव विविधताओं का 8% है। कि अगर विश्व में 100 विभिन्न प्रकार की प्रजातियां रहती हैं तो उसमें से 8%, 100 में से कितनी, 8 प्रजातियां कहाँ पाई जाती हैं, भारत में पाई जाती हैं, जिनकी संख्या लगभग 16 लाख है, जिनकी संख्या लगभग 16 लाख है। कि भारत जैव विविधताओं से भरा हुआ विश्व का सबसे समृद्ध देश है और भारत में विश्व की कुल जैव विविधताओं का 8% पाया जाता है, जिनकी संख्या लगभग विश्व की कुल जनसंख्या की कितनी, विश्व की कुल प्रजातियों की कितनी है, 16 लाख है। अभी कम से कम 3 या 2 गुना प्रजातियां भी खोजी भी नहीं गई है। तो देखिए कि यह अनुमान लगा सकते हैं कि भारत में 10% वन्य वनस्पति जात, भारत में 10% वन्य वनस्पति जात और इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो 20% स्तनधारियों, 20% स्तनधारियों का लुप्त होने का खतरा है। तो देखिए कि जो ये जैव विविधता है वो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। कि मानव अपनी स्वार्थ पूर्ति के लिए विभिन्न प्रकार के जो जानवर हैं उनका शिकार कर रहा है, पेड़ पौधों की क्या कर रहा है, कटाई कर रहा है। तो भारत में 10% तो वन और वनस्पति जात और 20% जो स्तनधारी है जैसे चीता वगैरह है, इनके लुप्त होने की क्या है, कगार पर है। जैसे देखिए जिनमें वो कौन कौन से वनस्पति और प्राणी जात हैं जो लुप्त होने की कगार हैं,
जिनमें गुलाबी सिर वाला बतख, गुलाबी सिर वाला बतख। इसके बाद में अगर अपन बात करते हैं पहाड़ी कोयल, गुलाबी सिर वाला बतख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली उल्लू, उल्लू चित्तीदार होता है ये, चित्तीदार। इसके अलावा अगर अपन बात करते हैं तो इन सिग्निस, ये महुआ का पेड़ है, इनसिग्निस महुआ जंगली किस्म का आता है। इसके बाद में देखिए कि उबरड़िया, घास की प्रजाति है, आती है। तो देखिए, तो भारत में 10% वन और वनस्पति जात पाई, वनस्पति 20% स्तनधारियों के लुप्त होने का खतरा है, जिसमें गुलाबी सिर वाला बतख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली उल्लू चित्तीदार, जंगली उल्लू जो चित्तीदार है, इनसिग्निस महुआ का एक जंगली महुआ है, हुरबड़िया है, घास की कई प्रजातियां हैं। इनके अलावा भी और कई प्रकार के जो प्राणी हैं, कीट हैं, पौधे हैं, ये विलुप्त होने की क्या है, कगार पर है। अब बात करते हैं अपन, देखिए तो भारत में वनस्पति और प्राणी जात हो गया कि भारत जैव विविधताओं से भरा हुआ विश्व का सबसे समृद्ध क्या है, देश है। भारत में विश्व की कुल जैव विविधता का 8% पाया जाता है, जिनकी संख्या लगभग कितनी है, 16 लाख है। भारत में 10% वनस्पति जात और 20% स्तनधारी लुप्त होने की क्या है, कगार पर है, जिनमें गुलाबी सिर वाला बतख है, पहाड़ी कोयल है, जंगली चित्तीदार उल्लू है, इनसिग्निस महुआ पहाड़ी है, उबरड़िया घास की एक प्रजाति है। ये लुप्त होने की क्या है, कगार पर है, या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की क्या है, कगार पर, कमबत्ती ही नजर आते हैं। अब बात आती है कि इन प्राणी की जातियों के बारे में पता लगाने के लिए देखिए अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण और प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एक संघ है, उसने इनको विभिन्न प्रकार के पौधे और प्राणियों को कई प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया जा सकता है। तो प्रश्न बनता है, यहाँ पर डाल लिया होगा आपने, भारत में भारत में वनस्पति और प्राणी जाति। तो देखिए एक संस्था है, संघ है अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, उस संघ का नाम है IUCN। इसका पूरा नाम हो गया इंटरनेशनल, अंतरराष्ट्रीय यूनाइटेड या यूनियन बोल सकते हैं अपन, अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ, प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ। तो ICN का पूरा नाम क्या हो गया, IUCN का पूरा नाम हो गया अंतरराष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ।
और इस अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक जो IUCN है, इसने कई प्रकार की जो पेड़ पौधे प्राणियों की जातियों के बारे में क्या लगाए, पता लगाया, और इन्होंने कई प्रकार की श्रेणियों में विभाजित किया है इनको, कि इन्होंने के अनुसार विभिन्न प्रकार की पेड़ पौधे और प्राणियों की जातियों की श्रेणियां के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्राणियों और वनस्पति की श्रेणी। तो देखिए, एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है IUCN, अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण एवं प्राकृतिक संसाधन संरक्षण संघ के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्राणियों और वनस्पति की श्रेणियां इसने कई प्रकार से विभाजित किया है। तो कौन कौन सी हैं इनके बारे में हम सबसे पहले पढ़ेंगे। तो सबसे पहले बात आती है नंबर 1 की सामान्य जातियां। सामान्य जातियां कि पेड़ पौधों की सामान्य जातियां कौन कौन सी हैं। तो देखिए, सामान्य का मतलब हो गया, नॉर्मल हो गया कि वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। सामान्य मानी जाती है। कौन सी जातियां कहलाती हैं? सामान्य जातियां कहलाती हैं। तो सामान्य जातियां देखिए कि वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य जातियां कहलाती हैं। इन जातियों में हम बात करते हैं उदाहरण के लिए, जैसे उदाहरण इनमें सामान्य जातियों में कौन कौन सी चीजें आती हैं, जैसे पशु है, साल है, चीड़ है, कृंतक है, रोडेटस कहते हैं जिसको, पशु, साल, पेड़ आता है साल का, चीड़, और इसके अलावा एक और आता है कृंतक। जिसको रोडेटस कहते हैं, रोडेटस। ये उदाहरण है। ये ऐसी जातियां हैं जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है। तो देखिए, IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण प्राकृतिक संसाधन संरक्षण एक संघ है। उसके अनुसार विभिन्न प्रकार की प्राणियों और वनस्पति की श्रेणियां हैं। उनमें सबसे पहले इसने विभाजित किया है सामान्य जातियां कौन सी हैं। तो वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, कि वे जातियां जिनकी संख्या जीवित रहने के लिए सामान्य मानी जाती है, सामान्य जातियां कहलाती हैं। इसमें विभिन्न प्रकार के पशु आ गए। पशु आप ही जानते हो, जैसे भेड़ है, बकरी है, गाय है, भैंस है, गधा है, घोड़ा है। साल पेड़ है, चीड़ का भी पेड़ आता है, कृंतक, रोडेटस वगैरह, इसका भी एक पेड़ आता है। अब इसके बाद में नंबर 2 इसने बताया है कि संकटग्रस्त जातियां। संकटग्रस्त जातियां, देखिए नाम से पता चल रहा है संकटग्रस्त जातियां, कि ये वे वन्य जीव और जीवों की जातियां हैं जिनके ऊपर लुप्त होने का संकट मंडरा रहा है। इन जातियों में देखिए कि ये जातियां जिनके लुप्त होने का खतरा है, वे जातियां
जिनको लुप्त होने का, लुप्त या समाप्त होने का खतरा है। वे जातियां जिनको लुप्त या समाप्त होने का क्या है, खतरा है, और कई कारणों से इनकी संख्या क्या हुई है, कम हुई है। कई कारणों से इनकी संख्या कम हुई है। कई कारणों से इनकी संख्या कम हुई है। ऐसे कई कारण हैं जिनमें संकटग्रस्त जातियां लुप्त होने की कगार पर है या हुई है, और इन जातियों का जीवन रहना कठिन है। इन जातियों का जीवित रहना कठिन है। तो इस प्रकार की जातियों को अपन संकटग्रस्त जातियां कहते हैं। उदाहरण ले सकते हो आप। उदाहरण के लिए जैसे देखिए कि कौन कौन सी जातियां हैं जो संकटग्रस्त जातियां हैं। जैसे काला हिरण, देखे होंगे कृष्णमृग बोलते हैं जिसको अपन, काला हिरण। तो कृष्णमृग जो अभ्यारण्य है राजस्थान का प्रसिद्ध है, ताल छापर चूरू के अंदर है। तो देखिए काला हिरण, इसके बाद बात करते हैं मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, ये भी लुप्त होने या संकटग्रस्त जातियां हैं। इसके अलावा बात करते हैं गैंडा, शेर जिसको बब्बर शेर बोलते हैं, शेर, पूंछ वाला बंदर जिसकी लंबी पूंछ है, पूंछ वाला बंदर। और इसके लास्ट में बात करते हैं अपन तो संगाई। संगाई एक हिरण की प्रजाति है, मणिपुर में पाई जाती है। मणिपुरी हिरण बोलते हैं इसको, मणिपुरी हिरण। तो देखिए, तो IUCN के अनुसार कई प्रकार की वन और वन्य जीवों की श्रेणियां हैं। सामान्य जातियों की, दूसरी आ गई संकटग्रस्त जातियां। तो संकटग्रस्त जातियां कौन सी हैं कि वे जातियां जिनको लुप्त या समाप्त होने का क्या है, खतरा है, और कई कारणों से इनकी संख्या निरंतर क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है, और इनका जीवित रहना क्या है, कठिन है। वो कौन कौन सी संकटग्रस्त जातियां हैं जिनका लुप्त होने का खतरा है? तो इनमें आता है काला हिरण है, मगरमच्छ है, भारतीय जंगली गधा है, गैंडा है। एक सींग वाले गैंडों के लिए प्रसिद्ध है काजीरंगा अभ्यारण्य आसाम के अंदर। शेर है जिसको अपन बब्बर शेर बोलते हैं, जो लुप्तशाही हो गया है। पूंछ वाला बंदर है, संगाई है जिसको मणिपुरी हिरण बोलते हैं। तो आप उतार सकते हैं इनको कि IUCN अंतर्राष्ट्रीय प्राकृतिक संरक्षण या प्राकृतिक संसाधन संरक्षण के अनुसार विभिन्न प्रकार की प्राणियों और वनस्पतियों की श्रेणियां। तो दो श्रेणियां आपके पास में है, सामान्य जातियां और संकटग्रस्त जातियां। इसके बाद में नंबर 3 अगर अपन बात करते हैं तो सुभेद्य जातियां कौन कौन सी है? कि सुभेद्य जातियां हैं, तो सुभेद्य जातियां वो होती हैं कि ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या घट रही है। इनकी संख्या पर विपरीत प्रभाव डालने वाली परिस्थितियां नहीं बदली है, इनकी संख्या घटती रहती है, और थोड़े दिन बाद में ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में शामिल हो जाएगी। तो देखिए, तो नंबर 3 आता है सुभेद्य जातियां।
जातियां। देखिए, अब बात करते हैं सुभेद्य जातियां किसे कहते हैं। कि वे जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या निरंतर या लगातार निरंतर घट रही है। सुभेद्य जातियां कौन सी जातियां हैं? ये वे जातियां हैं, ये ऐसे प्रकार के वनस्पति और वन्य जीव हैं कि जिनकी संख्या निरंतर क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और देखिए, और भविष्य में ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो सकती है। संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो सकती है। बात आती है सुभेद्य जातियां क्या है? ये वे प्रजातियां हैं जिनकी संख्या निरंतर क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और भविष्य में ये संकटग्रस्त जातियों में शामिल हो सकती है। ऐसी जातियां जो लुप्त होने की क्या है? कगार पर है, या तो लुप्त हो चुकी हैं या लुप्त होने की कगार पर है। संकटग्रस्त जातियों में ये शामिल हो सकती हैं। तो ये वे जातियां हैं जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है। ऐसे कई कारण हैं। आप जंगलों में देखते होंगे कि जंगलों में जो शिकारी होते हैं वो अपने स्वार्थ के लिए जो वन्य जीव होते हैं उनकी खाल, मांस, नाखून, दांत, इनके लिए उनका अवैध क्या करते हैं? शिकार करते हैं। तो इस प्रकार से इन परिस्थितियों के कारण ये जो सुभेद्य जातियां हैं इनकी संख्या लगातार क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। और भविष्य में संकटग्रस्त जातियों में क्या हो सकती हैं? शामिल हो सकती हैं। तो इस कारण इन सुभेद्य जातियों को बचाना भी क्या है? जरूरी है। अब उदाहरण के लिए हम देखते हैं कि जो सुभेद्य जातियां हैं इनमें कौन कौन सी जातियां इसमें शामिल की जाती हैं। तो इसमें देखिए, जैसे उदाहरण के लिए हम देखते हैं, जैसे नीली भेड़। देखिए आपने, नीली भेड़ लुप्त हो गई है या संख्या इनकी न के बराबर है, कम है। एशियाई हाथी है, एशियाई हाथी, नीली भेड़ है, एशियाई हाथी है। इसके बाद में आपको बात करते हैं गंगा नदी की डॉल्फिन मछली है। गंगा नदी की जो डॉल्फिन मछली वगैरह है, गंगा नदी डॉल्फिन मछली आती, ये ऐसी जातियां जो सुभेद्य जाति हैं जो लुप्त होने की कगार में शामिल की जा सकती हैं। इनकी संख्या निरंतर क्या होती जा रही है? घटती जा रही है। ये सुभेद्य जाति हो गई। तो कौन, अब प्रश्न आता है, कई बार पूछ लेते हैं कि कोई दो सामान्य जातियों के नाम बताइए। तो आप बता सकते हो सामान्य जातियों का उदाहरण है कि पशु है, साल है, चीड़ है आदि। संकटग्रस्त जातियां हैं काला हिरण, मगरमच्छ, भारतीय जंगली गधा, गैंडा, शेर, संघाई। सुभेद्य जातियों के उदाहरण बताइए। तो नीली भेड़, एशियाई हाथी और गंगा नदी की डॉल्फिन मछली। इसके बाद में बात आती है कि दुर्लभ जातियां। नंबर 4, दुर्लभ जातियां। अब देखिए, दुर्लभ जातियां कौन सी श्रेणी में होती हैं? तो देखिए, इन जातियों की संख्या बहुत कम है, सुभेद्य है,
इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं, ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। इन जातियों की संख्या बहुत क्या है, कम है। इनकी तो निरंतर घटती जा रही है, ज्यादा थे ये, तो इनकी संख्या निरंतर क्या होती जा रही है, घटती जा रही है। लेकिन दुर्लभ जातियां, इन जातियों की संख्या कम है, पहले से ही कम है। इनको तो मानव बता दिया दुर्लभ सुमेध जातियों को। इन जातियों की संख्या क्या है, कम है। और देखिए इनको प्रभावित करने वाली, इनको प्रभावित करने वाली, इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती। विषम परिस्थितियां इनको, विषम जो परिस्थितियां हैं परिवर्तित इन जातियों की संख्या कम है, इनको प्रभावित करने वाली जो विषम परिस्थितियां नहीं परिवर्तित होती हैं, परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती हैं, ये इनको अपन रोक सकते हैं या इनका दोबारा से इनको कर सकते हैं कि परिवर्तित नहीं होती, और ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है। ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है भविष्य के अंदर। ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती हैं। तो इस प्रकार की जातियों को हम दुर्लभ जातियां कहते हैं कि इन जातियों की जो संख्या है वो कम है। इनमें इसमें देखो थोड़ा सा डिफरेंट है, ये वे जातियां जिनकी संख्या निरंतर घटती जा रही है, पहले ज्यादा थी अब कम होती जा रही है। इनकी संख्या पहले से ही क्या है, कम है। और इनको प्रभावित करने वाली विषम परिस्थितियां परिवर्तित नहीं होती है। ये संकटग्रस्त जातियों की श्रेणी में आ सकती है, भविष्य के अंदर लुप्त होने की कगार पर आ सकती है। तो इनमें वो जातियां हैं जो धीरे धीरे क्या होती जा रही है, कम होती जा रही है। इसके बाद में अपन बात करते हैं स्थानिक जातियों, 5वें नंबर पर बात करते हैं स्थानिक जाति। उतारते रहा करो इनको नोट्स को। पांचवें नंबर की अगर अपन बात करते हैं तो स्थानिक जातियां, स्थानिक जाति। अब देखिए स्थानिक जातियां किसी स्थान विशेष से आती है। स्थानिक जो जातियां हैं वो किसी स्थान विशेष से आती हैं। अपन भी स्थानीय चीजें देखते हैं कई प्रकार के होते हैं। देखिए स्थानिक जातियां क्या होती हैं कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां हैं। प्राकृतिक या भौगोलिक, प्राकृतिक या भौगोलिक, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग, भौगोलिक सीमाओं से अलग, प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां। विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, पाई जाने वाली जातियां। अब बात आती है
कि स्थानिक जातियां कौन सी होती हैं कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियां, कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग कोई विशेष क्षेत्र हो जिसकी जलवायु अलग ही हो, वहां पर पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक जातियां कहते हैं। जैसे उदाहरण के लिए देखिए अपन, जैसे देखिए अंडमानी टील, अंडमानी टील जो अंडमान जो महाद्वीप या अंडमान जो द्वीप है वहां पाई जाती है। निकोबार में कबूतर, निकोबारी कबूतर, देखिए विशेष क्षेत्रों में अंडमान है, निकोबार है, प्राकृतिक भौगोलिक सीमाओं से अलग है, हमारे भारत से अलग है, द्वीपीय देश है, द्वीपीय जो क्षेत्र है, अंडमानी टील, निकोबारी कबूतर। इसके बाद देखिए अंडमानी जंगली सूअर, अंडमानी जंगली सूअर, और इसके बाद में जो अरुणाचल प्रदेश में पाए जाने वाले जो तोते हैं, अरुणाचल के मिथुन, अरुणाचल के मिथुन तोतों की प्रजाति है आदि। तो देखिए अब बात आती है कि स्थानिक जातियां क्या कहलाती हैं कि प्राकृतिक या भौगोलिक सीमाओं से अलग विशेष क्षेत्रों में पाई जाने वाली जातियों को स्थानिक जातियां कहते हैं। जो प्राकृतिक और भौगोलिक सीमाओं से अलग होते हैं, विशेष क्षेत्र होते हैं, जैसे अंडमान निकोबार द्वीप समूह है, अरुणाचल प्रदेश के मिथुन है, अंडमानी टील है, निकोबारी कबूतर है, अंडमान का जंगली सूअर है आदि इसी श्रेणी के अंतर्गत आते हैं। लास्ट का हम बात करते हैं, चर्चा करते हैं, तो इसके बाद में लुप्त जातियां, कि भाई लुप्त जातियां कौन कौन सी हैं। बात करते हैं अपन लुप्त जाति नंबर 6, लुप्त जातियां वो है ही नहीं, जो खत्म हो गई। लुप्त जातियां कौन कौन सी हैं, तो देखिए लुप्त जातियों की अपन चर्चा करते हैं। तो ये वे जातियां हैं जो इनके रहने के आवास में खोज करने पर ये अनुपस्थित पाई गई है। देखिए ये वे जातियां हैं, ये वे जातियां हैं जिनकी इनके रहने के स्थान पर एक स्थान पर खोज करने पर अनुपस्थित पाई गई। ये वे जातियां हैं जो किसी स्थान विशेष के लिए क्या थी, प्रसिद्ध थी, और उस स्थान पर अगर इनकी खोज करने पर ये वहां पाई नहीं, अनुपस्थित पाई गई, जो किसी देश, क्षेत्र, महाद्वीप या संपूर्ण पृथ्वी से लुप्त हो गई, संपूर्ण पृथ्वी से ही क्या हो गई, लुप्त हो गई। तो इस प्रकार की जो जातियां हैं उन जातियों को हम लुप्त जातियों की श्रेणी में रखेंगे। जैसे एशियाई चीता,
जैसे एशियाई चीता, गुलाबी सिर वाला बतख, गुलाबी सिर वाला बतख। इसके बाद में देखिए बाहर से चील, लुप्ति हो गई, लुप्त जाति की श्रेणी में रखते हैं। इसी प्रकार से डायनासोर के बारे में आपने सुना होगा, वो भी पूरी पृथ्वी से क्या हो गए, लुप्त हो गए। तो इस प्रकार की जातियों को हम लुप्त जातियां कहते हैं। बात आती है कि जो IUCN है उसके अनुसार 6 प्रकार की वनस्पति और प्राणियों की जातियां हुई, श्रेणियां हुई। सबसे पहले बात आती है सामान्य जातियां, संकटग्रस्त जातियां, सुभेद्य जातियां, दुर्लभ जातियां, स्थानीय जातियां और लुप्त जातियां। तो लुप्त जातियां किसे कहते हैं? ये वे जातियां हैं जिनकी इनके रहने के स्थान पर जाकर के इनकी खोज की गई, तो वहाँ ये जातियाँ क्या रही, अनुपस्थित पाई गई, वहाँ पर है ही नहीं। या जो किसी देश या किसी क्षेत्र या किसी महाद्वीप या फिर संपूर्ण पृथ्वी से ही क्या हो गई हैं, लुप्त हो गई हैं। तो ऐसे वनस्पति और वन्य जीवों को हम लुप्त जातियों की श्रेणी में रखते हैं। जैसे एशियाई चीता है, इसके बारे में अपन आगे प्रश्न भी लिखाऊंगा मैं आपको कि दुनिया का सबसे तेज स्तनधारी प्राणी चीता है, गुलाबी सिर वाला बतख है, डायनासोर है। ये इस प्रकार की जातियां हैं जो लुप्त जातियों की श्रेणी में आती हैं। इसी अध्याय से अब अपन वन एवं वन्य जीव संसाधन अध्याय में इन जातियों के अलावा अपन आगे चर्चा करेंगे कि भाई किस किस प्रकार से इन जातियों के जो वर्गीकरण है, किस प्रकार ये पारिस्थितिक तंत्र बनाए रखने के लिए पेड़ पौधे हैं, किस प्रकार हमारे लिए क्या है, सहायक हैं, या फिर इसके अलावा वन्य जीवों का जो संरक्षण है और या फिर इनका शिकार है, किस प्रकार की योजनाओं के द्वारा इनको प्रतिबंधित किया गया है, कई प्रकार के कानून वगैरह बनाए गए हैं, इसका अपन अध्ययन करेंगे। तब तक आप रेगुलरिटी बनाए रखें, नियमित कक्षाएं लें और जो नोट्स वगैरह हैं इनको आप उतार लिया करो, अलग से नहीं लिखाए जाएंगे भाई, बोर्ड पर उतारा जाता है या बोला जाता है तो साथ साथ लिख लिया करो। फिर भी अगर कोई समस्या है तो आप कमेंट के द्वारा हमें सूचित कर सकते हैं। धन्यवाद।